ये सरकार इतनी गूंगी बहरी है, इसके कान पे जू तक नहीं रेंगती। सरकार नहीं चाहती कि इसका कोई खुलासा हो, हर मामले को दबाना चाहती है सरकार। जो षड्यंत्रकारी हैं उन तक पहुंचने का काम सरकार का, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का उसमें हाथ है। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से 2 माह पहले इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या हुई थी, उनके हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर जहां आज उनके समर्थकों, उनके चाहने वालों ने सांकेतिक रूप से 4 घंटे का जो बाजार बंद, बहादुरगढ़ बंद का ऐलान किया है, ये जारी है। और जो उनके समर्थक हैं वो जो है फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, रेलवे रोड पर मौजूद है और यहाँ से जो है वो यहाँ से चलेंगे और अपना जो विरोध है वो दिखाएंगे। और अभी फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक के खिलाफ जो है गिरफ्तारी के लेकर, हत्यारों की पूरी तरह से गिरफ्तारी को लेकर इनके समर्थक जो है अपने हाथों में तख्तियां लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इतने बड़े नेता की हत्या हो जाती है और उसके पश्चात जो है, उसके बाद में जो है उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसको लेकर जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं नफे सिंह राठी के, उनके अंदर काफी रोष है। और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर फिलहाल जो है उनके समर्थक रेलवे रोड पर इकट्ठे हुए हैं और कुछ नारे जो हैं यहाँ पर इन तख्तियों पर लगाए गए हैं। बहुत हुआ अत्याचार, बहादुरगढ़ करे न्याय की पुकार, बहादुरगढ़ का बेटा था, हम सबका चहेता था, इन सब के स्लोगन्स के साथ जो है समर्थक जो हैं वो सड़क पर हैं और रेलवे रोड पर एकत्र हुए हैं। और जो 4 घंटे के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, सांकेतिक और प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए जो एकत्र हुए हैं। और जो यहाँ पर मौजूद हैं व्यापारी भाई, नफे सिंह राठी के चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोड पर खड़े हैं, समर्थक रेलवे रोड पर खड़े हैं। और फिलहाल जो है हम बातचीत करेंगे भाई साहब, जो आज सांकेतिक जो 4 घंटे का जो विरोध प्रदर्शन, तो क्या लगता है, क्या प्रशासन या सरकार जो है इस तरीके से आगे बढ़ पाएगी हत्यारों को? सरकार का इस केस के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। गूंगी बहरी सरकार है। सरकार नहीं चाहती कि इसका कोई खुलासा हो। सरकार तो ये चाहती है कि और कोई बड़ा हादसा हो, सरकार डाइवर्ट करती है, हर मामले को दबाना चाहती है सरकार। क्योंकि जो षड्यंत्रकारी हैं उन तक पहुंचने का काम सरकार का, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का उसमें हाथ है। अगर आज हमने ये सांकेतिक पहला धरना है, अगर सरकार अब भी नहीं जागेगी तो हमें सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ये पहली बार है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे को कमजोर ना समझा जाए। हमारे साथ अभी हम थोड़े गमगीन हैं, मामला टला नहीं है। सरकार आज बहादुरगढ़ हल्के का कोई भी युवा, कोई भी लड़की या कोई भी ये अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करे। हर माँ बाप की ये चिंता रहती है, मेरा बेटा घर से बाहर गया, क्या वो सुरक्षित लौटेगा? पता नहीं कहाँ बाईपास में गोली मार के डाल दिया जाएगा, कहीं नाले में बहा दिया जाएगा। बहादुरगढ़ अभी कोई ये नहीं कह सकता बहादुरगढ़ सुरक्षित है, हरियाणा ही सुरक्षित नहीं है। ये सरकार इतनी गूंगी बहरी है, इसके कान पे जू तक नहीं रेंगती। देखिए, इतने बड़े नेता की हत्या हो जाती है, उसके पश्चात जो है पूरी तरह से जो बहादुरगढ़ है आज उनके समर्थन में 4 घंटे का ये पहला जो है विरोध प्रदर्शन है। उसके पश्चात जो है आगे क्या होगा वो भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा अभय सिंह चौटाला ने भी कहा था कि अगर जल्द से जल्द प्रशासन और सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। 4 घंटे का जो सांकेतिक विरोध जताया जा रहा है, तो इसके अलावा क्या हो सकता है अगर आज मांग पूरी नहीं होती, हत्यारे नहीं पकड़े जाते? पहले तो देखना है सरकार का क्या रवैया होता है, उसके बाद फिर दूसरा। अगर आज हमने पूरा बाजार बंद करा नहीं हुआ तो फिर प्रदर्शन करना पड़ेगा। और भी समर्थक हैं आज क्या हत्यारे पकड़ने में आएंगे, क्या प्रशासन का रवैया क्या है? तो ये सरकार से पूछो, या आप सरकार से पूछो। हमने लगातार 1.5 महीने से ऊपर हो गया, लगातार अधिकारियों के पास जाते, कमिश्नर के पास जाते, सिवाय आश्वासन के हमें अभी कुछ नहीं मिला है। ये आप सरकार से पूछो तो और अच्छा बेहतर है। जो आज शुरुआत है 4 घंटे का, आज शुरुआत ये है कि जब व्यापारियों ने, शहरवासियों ने हमें ये कहा अगर सरकार नहीं मानती तो हम आपके साथ हैं, और इन व्यापारियों के कहने से, दुकानदारों के कहने से, शहरवासियों के कहने से आज नफे सिंह राठी के परिवार
कि साथ लेके शहर के जो वर्कर हैं वो साथ लेके और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट करेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। और मैं बेहतर ये रहेगा कि आपसे भी प्रार्थना करूंगा, आप ये सवाल तो बार बार हमसे पूछते हैं, ये बार बार सरकार से पूछना चाहिए कि हत्यारे क्यों नहीं पकड़े जाते, न्याय क्यों नहीं मिलता, जब नाम ले दिए उनके उनको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। 1.5 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया तो गिरफ्तारी और मजबूरी में आप लोगों को बाजार बंद का आह्वान करें, क्या बाजार का रिस्पॉन्स मिल रहा है और आखिर क्या ऐसी मजबूरी आप करेंगे? देखिए, जहां तक बात हत्यारों की और साजिशकर्ताओं की है, 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और आप खुद देख रहे हैं 1.5 महीने से ऊपर का समय होने के बावजूद भी आज तक ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना साजिश का पर्दाफाश हुआ है। और अगर नफे सिंह राठी जी के ये बाजार बंद का भी कॉल लोगों द्वारा बुलाया गया था, हमारा परिवार इसमें इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि ये हमारी अकेले की समस्या नहीं है। हमने तो अपना आदमी खोया है, पूरे बहादुरगढ़ शहर ने एक अपना नेता खोया है, लेकिन समस्या पूरे बहादुरगढ़ के साथ आज के दिन ये चल रही है। और बाजार का जो समर्थन नफे सिंह जी के इसमें लोग दे रहे हैं, बाजार खुद चिंतित है, व्यापारी खुद चिंतित है, लगातार उनको धमकियां आ रही है, कार्रवाई हो नहीं रही, साजिशकर्ता पकड़े नहीं जा रहे, हत्यारों का कोई सुराग नहीं लग रहा। अगर ऐसा चलता रहा तो आखिर कब तक हम लोग यूं घरों में बैठे रहेंगे? ये बड़ा मतलब चिंता का विषय है, न केवल हमारे लिए बल्कि हर उस नेता के लिए जो सरकार के खिलाफ बोलता है, हर उस कार्यकर्ता के लिए जो सरकार के खिलाफ सरकार की बेकायदगियों को उजागर करता है। आप लोग कह रहे हैं कि अभी तक साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया, जो FIR नाम थे उनसे पुलिस ने पूछताछ की है, उसका कहना अब तक उनका कोई रोल सामने आया। देखिए, जहां तक ये 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था, 2 आदमियों का मर्डर हुआ है और नृशंस हत्या हुई है, और उसके बावजूद अगर उसमें कोई भाजपा का नेता शामिल है जिसपे हमारा शक है और उसको अगर बुला के थाने में चाय कॉफी पिला के छोड़ दिया जाता है, ये वाकई में चिंता का विषय है। और ये अकेले हमारी व्यथा नहीं है, पूरा शहर इस बात के लिए चिंतित है। अगर कोई सरकार का आदमी किसी ऐसी घटना में को अंजाम देगा या उसमें कोई शामिल होगा, कोई साजिश करेगा, क्या उसके साथ पूछताछ चाय कॉफी पिलाकर की जाएगी? ये बड़ा चिंता का विषय है, ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे बहादुरगढ़ के लिए। 2 आदमियों की हत्या होगी, 2 आदमियों को गोली लगी हुई है, 302 भी है, 307 भी है, और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। CBI को भी ट्रांसफर करने की बात हुई थी अब तक तुम्हारे तो कोई इस संदर्भ में बातचीत हुई आपको? इस मामले में तो सरकार बताएगी, वो तो यही बोल रहे हैं हम कर रहे हैं। तो देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जिस हिसाब से उनका ढुलमुल रवैया है तो जाहिर सी बात है। देखिए, बदमाश और साजिशकर्ता क्यों नहीं आज तक पकड़े गए, इस बात की तह तक जाने की कोशिश कीजिए। कभी भी अपराधी को जब संरक्षण मिलता, 2 तरीके होते हैं बचने के, या तो आपका राजनीतिक संरक्षण इतना ज्यादा हो कि आपको सरकार बचाए, या फिर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आपको पैसा बचाए। यहाँ मुझे नहीं लगता पुलिस ने कोई पैसा खाया है, मुझे नहीं लगता। पुलिस अपना काम कर रही है, बखूबी काम कर रही है, लेकिन जब पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है पैसा के बाद पावर काम करती है। सत्ता की जो पावर है उन लोगों को बचा रही है, सत्ता की पावर ऐसे साजिशकर्ताओं को बचा रही है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मतलब पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की उससे संतुष्ट है आप? बिल्कुल। देखिए, क्या होता है, पुलिस प्रशासन भी सरकार के अंदर काम करता है, और कई बार बातें ऐसी होती है कि अब जो बीजेपी के नेतागण है वो खुलेआम कहते घूम रहे हैं, हमने CM साहब का फोन करा दिया, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे सर, हम तो ये चाहते हैं आप किसी का फोन करा लो, लेकिन हमें कम से कम न्याय तो दिलाओ। 2 आदमियों की हत्या हुई है, 2 आदमियों को गोली लगी हुई है, वो बेड रेस्ट पे है, 2 महीने हो चुके, बेड से हिल नहीं पा रहे हैं, और उसके बावजूद सरकार का ऐसा ढुलमुल रवैया। एक भी बीजेपी नेता का बयान नहीं है आज तक, एक भी बीजेपी का आदमी ये नहीं कह रहा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उनके घर का आदमी कोई मरता तो वो ऐसा रवैया अपनाते? जाहिर सी बात है, ये सब मिली भगत करके इस केस को कमजोर किया जा रहा है जानबूझकर। क्या डिमांड है इसको? बंद के जरिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बंद के जरिए ये एक संदेश देना चाहते हैं, ना केवल सरकार को, हर उस आदमी को जो इस षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं। ये षड्यंत्र बहुत गहरा षड्यंत्र है जो इन लोगों ने रचा है, और जो अभी तक रुके नहीं है। आप देखिए, उनके नफे सिंह जी के एक्सपायर होने के बाद आज 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने में अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इससे आप अंदाजा लगाइए आम आदमी की क्या हिम्मत होगी। आम आदमी कहां तक न्याय मांगेगा? उस सरकार से न्याय मांगेगा जो सरकार इसमें शामिल है। आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया इन लोगों को?
और ये न केवल हमारे लिए चिंता का विषय है, ये पूरे बहादुरगढ़ बाजार के लिए, बहादुरगढ़ के व्यापारियों के लिए, बहादुरगढ़ के दुकानदारों के लिए भी चिंता का विषय है कि आज तक ना कार्रवाई हुई है और ना कोई हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से सरकार चल रही है कार्रवाई करने की इच्छा है। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी यही डिमांड है कि नफे सिंह जी के हत्यारों को और उन साजिशकर्ताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, और चाहे इसमें जो भी शामिल हो, जो भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो इस बंद के बाद दोबारा अभी कोई एक्शन प्लान है आप लोगों का? देखिए बंद भी क्योंकि दुकानदारों को भी लगातार समस्याएं आ रही थी, धमकियां आ रही थी बदमाशों की, दुकानदारों ने भी समस्या हमें अपनी बताई थी। बंद के बाद का क्या प्लान होगा बड़े तय करेंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस साजिश को जल्द से जल्द पर्दाफाश करे सरकार, अगर सरकार शामिल नहीं है, और सरकार अगर शामिल है तो जैसा रवैया अभी चल रहा है तो वैसा चलता रहेगा, हमें दिखाई भी देगा। संपर्क किया आप लोगों को? सीबीआई ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया, और ये भी चिंता का विषय है। विधानसभा में एक इनके बड़े ही जिम्मेवार आदमी बोल देते हैं हमने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया, और 2 महीने होने को है अभी तक केस भी ट्रांसफर नहीं हुआ। ये भी चिंता का विषय है। कम से कम हम तो न्याय मांग रहे हैं, और न्याय मांगना सबका अधिकार है। डीजीपी हरियाणा आ रहे हैं, बात जी। करेंगे? अगर डीजीपी साहब यहाँ पे आएंगे, मुझे नहीं पता वो अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अगर वो आएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद उन साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करने का, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है। ये बहुत गहरा षड्यंत्र है। इसका मतलब तो यही है कि सरकार के खिलाफ आप बोलो मत, और जो बोलेगा उसके साथ यही होगा। ये जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि जो प्रदर्शन है हम भारत बंद का ऐलान करेंगे, और बहादुरगढ़ आज जो 4 घंटे का सांकेतिक विरोध बंद के लिए किया गया है, और इतने बड़े नेता की हत्या के पश्चात जो है कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, 2 हत्यारों को पकड़ा है, लेकिन अब आगे क्या रहेगा? आज की जो 4 घंटे की सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, क्या प्रशासन और सरकार पर असर डालेगा?